हम सब ध्वनियों की दुनिया में जीते हैं, सुबह की अलार्म क्लॉक से लेकर रात में झिंगुर की आवाज तक। पर क्या कभी सोचा है कि एक हल्की सी फुसफुसाहट और एक जोरदार धमाके में सिर्फ आवाज के तेज या धीमे होने के अलावा और क्या फर्क है? चलिए आज इसी आवाज के पीछे के विज्ञान को परत दर परत खोलते हैं। हर आवाज, चाहे वो गिटार के तार से आए या किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने से, अपने आप में एक कहानी है। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, और इसका जवाब है कंपन, यानी किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना। सोचिए, जब आप किसी ड्रम पर मारते हैं तो उसकी सतह कैसे कांपती है। बस ब्रह्मांड की हर आवाज की शुरुआत ठीक इसी तरह के कंपन से होती है। सिंपल सी बात है, कंपन नहीं तो आवाज नहीं। ठीक है, तो कंपन से आवाज तो बन गई, पर ये ड्रम से हमारे कानों तक पहुंचती कैसे है? ये सफर भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि आवाज का बनना। जरा सोचिए कि आप एक लाइन में खड़े हैं और किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया, तो क्या होगा? आप अपने आगे वाले को धक्का देंगे और ये धक्का लाइन के आखिर तक पहुंच जाएगा। आवाज की लहरें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। हवा के कण खुद चलकर कहीं नहीं जाते, वो तो बस अपनी जगह पर रहकर अगले वाले को धक्का मारते हैं, यानी अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो धक्का है, ये तरंगों यानी वेव्स की शक्ल में आगे बढ़ता है और इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है संपीड़न, जहां हवा के कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भीड़ वाली जगह में लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और दूसरा है विरलन, जहां वो फैल जाते हैं। तो आवाज असल में हवा में इन्हीं भीड़ और खाली जगहों का एक सिलसिला है। अब देखिए, आवाज को चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं माध्यम। ये हवा, पानी या यहाँ तक कि एक स्टील की दीवार भी हो सकती है। और मजे की बात तो ये है कि आवाज ठोस चीजों में हवा से कहीं ज्यादा तेजी से चलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हॉलीवुड फिल्मों में जो अंतरिक्ष में बड़े बड़े धमाके दिखाते हैं, वो असल में बिल्कुल खामोश होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, यानी वहां हवा के कण हैं ही नहीं जिन्हें धक्का दिया जा सके, और बिना माध्यम के आवाज आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो हम ये तो समझ गए कि आवाज तरंगों में चलती हैं, पर एक सवाल है। एक बांसुरी की मीठी आवाज और एक शेर की दहाड़, दोनों ही कंपन से पैदा होती हैं। तो फिर ये इतनी अलग क्यों लगती हैं? इसका जवाब आवाज की तरंगों के अपने खास गुणों में छिपा है। इसकी वजह यह है कि हर आवाज का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, जो 3 चीजों से बनता है: आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। यही तीनों मिलकर तय करते हैं कि आवाज कितनी जोरदार होगी, कितनी तीखी होगी और सुनने में कैसी लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आवृत्ति की। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 सेकंड में तरंग कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है। हमारा दिमाग इसी को पिच के रूप में समझता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति, आवाज उतनी ही तीखी या पतली होगी, जैसे मच्छर के भिनभिनाने की आवाज। और जितनी कम आवृत्ति, आवाज उतनी ही गहरी या भारी होगी, जैसे किसी शेर की दहाड़। अब आते हैं आयाम पर। ये तरंग की ताकत या ऊर्जा को बताता है। जितना ज्यादा आयाम, हमारा दिमाग उसे उतनी ही ऊंची या लाउड आवाज के रूप में महसूस करेगा। सोचिए, एक फुसफुसाहट, उसका आयाम बहुत ही कम होता है, और वहीं एक जेट इंजन का बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा, जब हम आवृत्ति को नापते हैं तो उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। ये नाम हेनरिच हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने पहली बार यह साबित किया था कि अदृश्य तरंगें भी मौजूद होती हैं। उनके काम ने ही आज के रेडियो, टीवी और मोबाइल फोन जैसी टेक्नोलॉजीज की नींव रखी थी। अब एक और मजेदार बात, आवाज हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। जब ये किसी दीवार या पहाड़ जैसी सतह से टकराती है तो ये बिल्कुल रोशनी की तरह वापस लौट आती है। और जब ऐसा होता है तो कई दिलचस्प चीजें होती हैं। आवाज के इसी टकरा कर लौटने को हम सब जानते हैं इको या प्रतिध्वनि के नाम से। कभी किसी खाली बड़े हॉल या पहाड़ों में अपना नाम पुकारा है? वो जो आवाज कुछ देर बाद लौटकर सुनाई देती है, वही तो इको है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक साफ इको सुनने के लिए दीवार से कम 17.2 मीटर दूर क्यों होना पड़ता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को असली आवाज और लौटकर आई आवाज में फर्क करने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का गैप चाहिए। अगर दूरी इससे कम होगी तो दोनों आवाजें आपस में मिल जाएंगी। और आवाज के टकराकर लौटने के इस सिद्धांत का इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं।
डॉक्टर का स्टेथोस्कोप इसी की मदद से दिल की धड़कन को साफ सुनाता है। बड़े कॉन्सर्ट हॉल की घुमावदार छतें आवाज को हर कोने तक पहुंचाती हैं, और मेगाफोन भी तो इसी का इस्तेमाल करके आवाज को एक दिशा में भेजता है। ये जो मेगाफोन का कीप जैसा आकार है ना, ये बड़ा ही जीनियस डिजाइन है। हर बार जब आवाज की तरंगे इसकी दीवारों से टकराती हैं तो वो और ज्यादा एक जगह पर फोकस हो जाती हैं। इससे आवाज की ऊर्जा बिखरने के बजाय एक सीधी रेखा में दूर तक जाती है। हम इंसानों को लगता है कि हम सब कुछ देख सुन और समझ सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सुनने के मामले में हमारी दुनिया बहुत छोटी है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी आवाजें हैं जिन्हें हम कभी सुन ही नहीं सकते। देखिए, हम लोग सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाजें ही सुन सकते हैं, लेकिन हाथी 20 हर्ट्ज से भी कम की इंफ्रासाउंड तरंगों से मीलों दूर तक बात कर लेते हैं। और वहीं चमगादड़ और डॉल्फिन 20,000 हर्ट्ज से कहीं ज्यादा की अल्ट्रासाउंड तरंगों का इस्तेमाल करके अंधेरे में भी शिकार कर लेते हैं। ये अल्ट्रासाउंड, जिसे हम सुन नहीं सकते, हमारे लिए एक सुपर पावर की तरह है। मेडिकल की दुनिया में तो ये कमाल ही कर देता है। बिना किसी ऑपरेशन के शरीर के अंदर झांकने में मदद करता है। यही टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर भी हो सकती है कि किडनी स्टोन को तोड़कर रेत बना दे। और इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल नाजुक पुर्जों को साफ करने से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनों में दरारों का पता लगाने के लिए होता है। सोनार पानी के नीचे हमारी आंखों की तरह काम करता है। ये तकनीक पानी में एक आवाज भेजती है और फिर सुनती है कि वो आवाज कितनी देर में और कहां से टकराकर वापस आई। इसी हिसाब से सोनार पानी की गहराई, डूबे हुए जहाजों या यहाँ तक कि मछलियों के झुंड का भी एकदम सटीक पता लगा सकता है। तो हमारी आवाज की लहर ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। कंपन से पैदा हुई, हवा से गुजरी, दीवारों से टकराई और अब पहुंच चुकी है अपनी आखिरी मंजिल पर, हमारे कान, जो इस फिजिकल वेव को एक एहसास में बदलने वाले हैं। हमारे कान की बनावट किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। सबसे पहले हमारा बाहरी कान एक फनल की तरह आवाज की तरंगों को पकड़ता है। फिर बीच वाले कान में मौजूद शरीर की सबसे छोटी 3 हड्डियां इन कंपनों को 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। और आखिर में अंदरूनी कान का कोक्लिया इन कंपनों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, जिसे हमारा दिमाग संगीत, बात या शोर के रूप में पहचानता है। तो देखा कैसे एक मामूली सा कंपन एक पूरी कहानी बन जाता है, जिसे हमारा दिमाग एक अनुभव के तौर पे समझता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे कान हर तरह की आवाज सुन पाते, धरती के अंदर की गड़गड़ाहट से लेकर चमगादड़ों की ऊंची पुकारों तक, तो हमारी ये दुनिया सुनने में कैसी होती।